इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि जब संगीता चांद को पानी पिला रही होती है तो चांद उसे बताती है कि ये लोग मेरे साथ बहुत जुल्म करते हैं, मैं पागल नहीं हूँ बल्कि ये माँ बेटा मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। फिर वो उसे निशान भी दिखाती है जो कि उन लोगों ने इसे मारा होता है। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी आंटी स्पेशली। तो वो उसे कहती है कि आंटी मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरी जायदाद को हथियाना चाहती है, इसलिए वो अपने पागल बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती है ताकि मेरी ये सारी जायदाद उनके नाम हो सके। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तभी उसकी आंटी उसके पास आ जाती है और वो उसे कहती है कि चलो चांद, आज हमें तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो चांद उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। फिर वो उससे मिन्नतें करने लगती है और वो उसे कहती है कि प्लीज़ आंटी, मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाइए, डॉक्टर मुझे करंट मारता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे उस डॉक्टर के पास मत लेकर जाओ। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बाहर जाने का कह देती है और इस बात बहुत गुस्से से कहती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो संगीता से पूछती है कि तुम दोनों में क्या बातें हुई, तो संगीता उससे कुछ नहीं बताती। ये उससे उगलवाने की कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें कहती है कि वो तो आपकी तारीफ़ कर रही थी। फिर ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं तो गौहर संगीता के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि मम्मी और चांद तो हॉस्पिटल चले गए हैं और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। पहले तो वो उसे इनकार कर देती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा उससे इसरार करता है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले सीन में रात हो जाती है और इन्हें लौटने में काफ़ी देर हो जाती है, तो कनुष्का इनका इंतज़ार कर रही होती है। तभी ये और गौहर आ रहे होते हैं, तो फिर कनुष्का इनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ रह गए थे। तो वो उन्हें कहती है कि हम लोग यहीं पर घूमने गए थे। फिर वो उनसे कहती है कि चलो चलकर खाना खा लो, खाना बन चुका है। लेकिन संगीता इनसे कहती है कि मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो गौहर से पूछती है तो गौहर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत सीधी सादी है, इससे हम पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। फिर संगीता सीधा चांद के कमरे में आती है और वो रोते हुए इसे बताती है कि डॉक्टर ने इसे करंट मारा। फिर दूसरी तरफ पुलिस को उस चोर की लाश मिल जाती है जो कि इनके हवेली में आकर मारा गया था। फिर पुलिस वाला उसे जानता था और उसे ये भी पता था कि उसका एक साथी था। फिर ये लोग उसके साथी को भी पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ये लोग उससे पूछते हैं कि तुमने अपने साथी का खून क्यों किया। वो उन्हें बताता है कि मैंने अपने साथी को नहीं मारा। फिर वो उसे पूछते हैं कि फिर तुम्हारा साथी कैसे मरा। पहले तो वो उसे बताने में हिचक रहा होता है क्योंकि ये लोग भूत प्रेत पर नहीं मानते, इसलिए वो उन्हें नहीं बताता। लेकिन ये लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं तो वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि किस तरह ये लोग उस महल में गए थे चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक प्रेत आत्मा थी जिसने इसके दोस्त को मार दिया और ये वहाँ से भागकर चला आया। फिर अगले सीन में हमें संगीता सोते हुए नज़र आती है। कुछ भयानक आवाज़ों की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। फिर वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगती है, सीढ़ियों से ऊपर। फिर वो उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पर उस चोर की उस आत्मा ने जान ली थी। अब वो उस कमरे में पहुँचती है तो वो दीवारों पर खून लगा देखकर हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। फिर उसके पैरों के नीचे भी खून होता है। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है, तो उसके सामने कनुष्का आ जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना कि इधर उधर नहीं घूमना, सिर्फ तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ इधर उधर मत घूमो। तुम्हें चांद की देखभाल करने के लिए बुलाया गया है और तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर वो उसे वहाँ से जाने का कह देती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।